हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं पूजा पटेल फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, तीज और रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसी के लिए हम आज बनाने जा रहे हैं घेवर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने जालीदार घेवर बने हैं। तो देखिए, ये चाशनी वाला और सिर्फ इसको मैंने ड्राई फ्रूट से सजाया है, और ये मैंने बनाया है रबड़ी वाला। तो फ्रेंड्स, चाशनी और रबड़ी वाला दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बट रबड़ी डाल देते हैं तो इसे चार लग जाते हैं। तो इसे कोई बनाना रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज मैं आपको इसको इतना सरल विधि से बनाना बताऊंगी कि आप घर पे आसानी से बना लेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तीज पे और रक्षाबंधन पे आप अपने भाइयों को और भाई अपनी बहनों को ये घेवर घर पे ही बना के शुद्ध घी से खिलाएं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, घेवर बनाने जा रहे हैं तो पहले हमें उसका घोल तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है आइस क्यूब। तो यहाँ पर मैंने ये 5 टुकड़े लिए हैं। तो यहाँ हम इसमें डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, हमें लगेगा ये 4 चम्मच के आसपास घी। तो ये मैं देसी गाय का घी ले रही हूँ। आपके पास जो भी घी हो आप ले सकते हैं। अगर गाय का घी का प्रयोग करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं 3.5 चम्मच के आसपास घी ले रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से फेंटना है। तो हाथ से ही मैं फेंट रही हूँ इस तरीके से, जब तक कि मक्खन जैसा वाइट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको इस तरीके से फेंटना है। अगर आपको हाथ से फेंटना नहीं है फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ग्राइंडर जार में डाल के आइस क्यूब के साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं हाथ से इस तरीके से फेंट लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है। तो देखिए घी का हमारा कलर कैसा था, और ये हमने जो इसको आइस में डाल के हमने इसको घोला है तो इस तरीके से पूरा मक्खन बन गया है। तो देखिए हाथ में भी बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह चिकना है ये। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम के आसपास मैदा है ये। तो हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे फ्रेंड्स। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं एकदम चिल्ड वाटर। इसमें देखिए आइस भी आपको दिख रही होगी। तो आपको एक टेक्निक है ये, क्या इसमें हमको चिल्ड वाटर ही लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी फ्रिज का। तो इस तरीके से हमें इसको घोलना है। आप चम्मच से भी घोल सकते हैं। बस मैं इसको थोड़ा सा घोलूँगी, इसको ग्राइंडर जार में थोड़ा सा घोल बना लूँगी ताकि हमें चिकना घोल चाहिए। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से घोलना है। थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं हम। फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर पता हो तो हम भी हलवाई स्टाइल घेवर घर पे बना सकते हैं। तो अभी हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने ग्राइंडर जार में पीस लिया है। तो देखिए इस तरीके का घोल बना है। तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा और डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा ग्राइंड और करेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए कितना स्मूथली हो गया है ये। अगर आप हाथ से भी करना चाहें तो जैसे चम्मच से हम करते हैं घोलते हैं, उससे भी आप घोल सकते हैं। बट ग्राइंडर जार में करने से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। तो हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। तो अभी तो हमारा मिश्रण गाढ़ा है। तो अभी हम इसमें डालेंगे एकदम फ्रिज का चिल्ड वाटर। तो इसमें पानी डाल रही हूँ मैं, एकदम ठंडा। हम इसको पूरा अच्छे से घोल लगा हुआ है तो हम इसमें डाल देते हैं, और लगेगा पानी हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें चाहिए घोल इसका। अगर आपका गाढ़ा मिश्रण हो जाए तो आप इसमें ठंडा पानी डाल लीजिएगा। तो अभी हमारा ये घेवर बनाने के लिए तैयार है। तो हम क्या करते हैं कि घी गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमने घी लिया है फ्रेंड्स। तो हमें इसी में घेवर बनाना है। मैं आज बिना मोल्ड का आपको घेवर बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं शुद्ध देसी घी लिया है, ये आधा किलो के आसपास है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। आप इसे रिफाइंड ऑयल में ही बनाइएगा, वो वाले तेल बिल्कुल मत लीजिएगा जिसमें ज़्यादा स्मेल होती है। तो आप रिफाइंड ऑयल का ही प्रयोग कीजिएगा। तो मैं इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब गैस का फ्लेम देखिए, बिल्कुल जो हमारा भगोना है उसके बराबर है। तो हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा गर्म घी की ज़रूरत है। तो हमें इसे गर्म होने देना है। और हमने जो हमारा घोल तैयार किया है, तो फ्रेंड्स इसको देखिए मैंने नीचे बर्फ़ रखी है ताकि ये गर्म ना हो जाए, क्योंकि हमें जो इसका घोल चाहिए वो भी पूरा ठंडा चाहिए। तो ये मैंने इसमें एक आइस क्यूब भी डाल दी है इस तरीके से, ताकि ये ठंडा रहे।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये बोतल ली है और इसमें मैंने कर लिया है छेद। तो कील को मैंने गर्म करके अंदर से कील बाहर निकाली है। तो इसी तरीके की बोतल आप लीजिएगा, क्योंकि हमें जब घोल डालेंगे तो हमें इसमें आसानी रहेगी। तो मैं इसमें घोल डाल लेती हूँ। जो मैंने घोल भर लिया है तो इससे आसानी रहेगी हमें डालने में। और बाकी का घोल हमें बर्फ़ के नीचे ही रखना है, या तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ्रिज की व्यवस्था नहीं है तो मैं आइस क्यूब से ही काम चला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आइस क्यूब के ऊपर घोल को रख दिया है ताकि ये गर्म नहीं हो। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे घी की तरफ चलते हैं कि गर्म हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स देखिए हमारा घी गर्म हो गया है। तो हम इसमें डाल रहे हैं घोल। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, आप थोड़ा सावधानी से डालिए। देखिए हमारा घेवर अच्छे से तैयार हो रहा है। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ और हमें बीच में ही डालना है। देखिए हमारा घेवर कितने अच्छे से पक रहा है। तो अभी हम इसको कलर आने तक थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद हम इसको किनारे से खोलेंगे। फ्रेंड्स देखिए अच्छे से पक गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको किनारे से खोल लेते हैं। तो देखिए ये हमारे कितने अच्छे से ये अपने आप ही खुल गया। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे दबा देते हैं ताकि अच्छे से सीख जाए ऊपर से भी। और बीच में हमारा खोल भी अच्छे से बन गया है। तो अब इसको सावधानी से कीजिएगा, आपको इससे घी की छींटे बिल्कुल नहीं उड़ने चाहिए। फ्रेंड्स इसको बनाने में तो आनंद आता ही है, पर थोड़ी सी टेक्निक्स का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे घेवर भी जालीदार बनेंगे। जैसे देखिए कि इसमें कितनी जालियाँ दिख रही हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जल जाएगा तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर देते हैं। एक्चुअली जो जालियाँ बनती हैं तो वो जब घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो हमारा मिश्रण है जो हम डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो जाली बनाने में हमारी मदद करता है। तो देखिए हमारा घेवर पक गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए इतने अच्छे से बना है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से चमचे पे ले रही हूँ ताकि इसका पूरा घी अच्छे से निकल जाए। तो आपके भी घेवर इतने ही जालीदार बनेंगे फ्रेंड्स जब आप बनाएंगे इसे, और आपको बनाने में भी आनंद आएगा। तो देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घेवर बनाने में कोई दिक्कत आए तो अब जो हमने घोल तैयार किया है तो उसमें आप 1 या 2 नींबू का रस निचोड़ सकते हैं। तो उससे भी आपके घेवर बहुत ही शानदार बनेंगे। और कोई न्यू कमर भी होगा जो बना रहा है पहली बार, तो उसके भी घेवर कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो देखिए कितने शानदार बने हैं। तो हम ऐसे ही दूसरा घेवर बना लेते हैं। इसको मैं इस तरीके से जाली पे रख रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। तो हम दूसरा घेवर भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने सारे घेवर बना लिए हैं। तो ये मैंने आखिरी वाला भी बना लिया। तो उतनी घोल में मेरे 4 के लगभग बने हैं घेवर। तो यहाँ पर मैंने 3 घेवर बना लिए हैं और एक को मैंने रख दिया है बाद में बनाने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे से जालीदार बना है। तो ये मेरे दूसरे घेवर भी, ये जो पहले वाला था, और देखिए ये तो कितना शानदार बना है। इसको मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है, देखिए आप इस तरीके से। तो कितनी अच्छे से जालियाँ आई हैं। तो आइए हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम के आसपास शुगर ली है फ्रेंड्स। तो जितना हमने मैदा लिया था उतनी हम शुगर ले रहे हैं। अगर आपको कम मीठा खाना है तो आप शुगर की मात्रा कम कर सकते हैं, पर हमें बनानी तो 1 तार की चाशनी है। तो यहाँ पर मैं शुगर डाल रही हूँ, और जितनी शुगर डाली है फ्रेंड्स हमें उसका आधा पानी डालना है। तो ये मैं आधा पानी डाल रही हूँ और हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स इसको हमें चलाते हुए ही पकाना है, क्योंकि अगर हमने इसको चलाना छोड़ दिया तो ऊपर की चाशनी तो पक जाएगी, पर जो नीचे शुगर है वो हमारी अच्छे से मेल्ट बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें जब भी चाशनी बनानी चाहिए फ्रेंड्स इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इसको चलाते हुए ही पकाना चाहिए। तभी हमारी परफेक्ट चाशनी बनती है और परफेक्ट लुक आता है कोई भी मिठाई का। तो इसको भी हम चलाते हुए ही पकाएंगे। ये हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर। तो आपके पास 2-3 इलायची हो तो आप उसको कूट के डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बन गई है या नहीं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा तार बन रहा है, पर पूरा परफेक्ट तार नहीं बन रहा है। तो हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है। अगर हमने चाशनी कच्ची रहने दी तो जो हम घेवर में डालेंगे फ्रेंड्स तो घेवर हमारे गीले हो जाएंगे। तो हमें चाशनी इसकी परफेक्ट चाहिए।
थोड़ा सा इसको हम और पकाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी चाशनी पक रही है, बट जब हम ठंडी होती है चाशनी तो उसमें क्रिस्टल जम जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा नींबू, आप सोचोगे कि इसमें खट्टापन का टेस्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल पकने के इस पे है, कगार पे। तो देखिए इस तरीके से, तो चम्मच की धार देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये तार बनने लग गया है और ये बूंदे भी थोड़ी थोड़ी देर में गिर रही है। तो थोड़ा सा हम इसको 1 मिनट के आसपास पकाते हैं और हाथ से भी चेक कर लेते हैं कि तार बन रहे हैं या नहीं। देखिए ये तार बन गया है, तो हम चाशनी का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें रबड़ी वाले घेवर भी चाहिए, कुछ चाशनी वाले बनाएंगे, कुछ रबड़ी वाले, तो हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है रबड़ी के लिए, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। तो दूध को मैंने पहले गर्म कर लिया था, अगर आप सीधा डायरेक्ट दूध भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, इसके साथ हमें गाढ़ी मलाई चाहिए और कम टाइम में बनाना है, तो मैं यहाँ पर ये 10 रुपये वाले ये मिल्क पाउडर है, तो ये ले रही हूँ। तो मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जब हम गर्म होता है तब डालते हैं तो इसमें वो लम्स बन जाते हैं। तो अभी हम इसको घोल लेंगे, तब गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पाउच डाल रही हूँ इसमें। अगर आप चम्मच से डालना चाहें तो बड़े चम्मच से कम 4 चम्मच के लगभग है। तो मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये रबड़ी बनाने का बहुत ही कम टाइम में आसान तरीका है। तो अगर आपको बनानी चाहिए तो आप दूध से भी बना सकते हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने अभी ये मिल्क पाउडर डाल के ही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से लम्स बन जाते हैं ये, तो हम इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं। अब गैस का फ्लेम हम करते हैं ऑन और इसको पकाते हैं गाढ़ा होने तक। हमें बिल्कुल गाढ़ी चाहिए इसकी रबड़ी। फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी देखिए गाढ़ी हो गई है, तो अभी पूरी परफेक्ट नहीं हुई है, पर हम थोड़ी सी इसमें शुगर डाल रहे हैं। तो थोड़ी सी ही डालना है क्योंकि हम चाशनी डालेंगे घेवर में। इसके साथ ही हम थोड़ा सा डाल रहे हैं इलायची पाउडर और इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारी रबड़ी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल इसी तरीके की चाहिए क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको ठंडी होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घेवर ठंडे हो गए हैं, तो हम चाशनी डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम डाल रहे हैं चाशनी। तो हमें एक घेवर में 2 से 3 चम्मच के आसपास चाशनी डालनी होगी। तो ये मैंने डाल दी है, तो मैं सारे घेवर्स में डाल लेती हूँ इस तरीके से चाशनी। आपको अगर कम मीठा पसंद है तो आप चाशनी की मात्रा कम रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने सारे घेवर में डाल दी है चाशनी। अगर आपको सिर्फ चाशनी के ही खाने हैं तो अब हम इसमें डाल रहे हैं पिस्ता और बादाम। तो इस तरीके से हम इसको डेकोरेट करके हम सीधे ही इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। और अगर हमें रबड़ी के खाने हैं तो हम रबड़ी डाल के भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम रबड़ी डाल के इसको डेकोरेशन करके सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितने शानदार लग रहे हैं, प्रेजेंटेशन में भी बहुत ही शानदार है और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब है क्योंकि बने भी देसी घी में हैं और बने इतने जालीदार हैं। तो अब मैं आपको रबड़ी डाल के भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें चाशनी डाली हुई है हमने, तो हम इसमें डाल रहे हैं रबड़ी। तो देखिए इस तरीके से। देखिए अगर हम पतली रबड़ी बनाते तो फ्रेंड्स ये हमारी जो रबड़ी है वो नीचे चली जाती, पूरी ऊपर बिल्कुल नहीं ठहरती। तो ये हम अच्छे से रबड़ी डाल रहे हैं इसमें। देखिए कितने अच्छे से लुक आ रहा है इसका। तो हम इस तरीके से चम्मच से वो इस तरीके से फैला देते हैं। ये हम रबड़ी को अच्छे से फैला रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी रबड़ी भी गाढ़ी बनी है और हमारे घेवर पे बहुत ही अच्छे से लग रही है। तो फ्रेंड्स, अब जब भी रबड़ी बनाएं तो इसको गाढ़ी ही बनाइएगा। तो ये हमारी गाढ़ी रबड़ी के साथ घेवर तैयार है। और अब हम पिस्ता और बादाम से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं पिस्ता ले रही हूँ और ये ले रही हूँ कुछ बादाम। तो देखिए घेवर के सामने मार्केट के घेवर भी बिल्कुल फेल हैं। आप जब इसे बनाएंगे तो आपको बनाने में जो आनंद आएगा उस आनंद का, और जब आप इसे खाएंगे उस आनंद का तो कोई जवाब ही नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल राधा गोविंद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तीज त्यौहार और रक्षाबंधन पे आप अपने भाइयों को और अपने घर परिवार को ये घेवर बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। थैंक यू।